सोचिए जरा, एक नया नया देश आजाद हुआ है, करोड़ों लोगों का भविष्य है, और चुनौती चुनौती ये है कि बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से एक पूरी इकोनॉमी खड़ी करनी है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये हकीकत थी 1947 के भारत की। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने बड़े और इतने विविध देश के लिए प्लानिंग की कैसे जाए, इकोनॉमी बनाई कैसे जाए। और इसका जवाब भारत ने दिया एक बहुत ही बड़े बोल्ड आइडिया के साथ। नाम था 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाएं। अब ये आइडिया ये आया था सोवियत यूनियन से, और कॉन्सेप्ट ना बड़ा आसान सा था। सरकार अगले 5 साल के लिए देश के गोल सेट करेगी, मतलब कितना स्टील बनेगा, कितने बांध बनेंगे, पैसा आखिर खर्च कहाँ होगा। और इस पूरे इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए 1950 में बनाया गया प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। इसे हम कह सकते हैं नींव का युग। ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का दौर था, जब एक नए देश की बुनियाद, उसकी नींव रखी जा रही थी। पहली प्लान का फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर था। एग्रीकल्चर, खेती। सबसे पहली जरूरत थी देश का पेट भरना। इसीलिए भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम्स और आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूट्स पर पूरा जोर दिया गया। लेकिन इसके ठीक बाद एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया। सेकेंड प्लान ने अपना पूरा फोकस घुमाकर हेवी इंडस्ट्रीज पर कर दिया। आइडिया ये था कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस, एक मजबूत नींव जरूरी है। और हाँ, ये हेवी इंडस्ट्री वाली बात सिर्फ कागजों पर नहीं थी, ये जमीन पर उतरी। बड़े बड़े स्टील प्लांट्स के रूप में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सभी प्लांट्स इंटरनेशनल हेल्प से बनाए गए थे। और यही प्लांट्स आने वाले कई दशकों तक इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बने। अब थर्ड प्लान, यानी तीसरी योजना, शुरू तो हुई बड़े लक्ष्य के साथ, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन ये उम्मीदें बहुत जल्द एक बड़े संकट में बदलने वाली थी। ये इंडिया की प्लानिंग की कहानी में एक अहम मोड़ था। पर ये फेल क्यों हुई? इसकी वजह प्लान में कोई कमी नहीं थी, बल्कि बाहरी संकट थे। एक के बाद एक दो जंग, पहले चीन के साथ 1962 में, फिर पाकिस्तान के साथ 1965 में, और ऊपर से एक बहुत भयानक सूखा भी पड़ा। इन सब ने देश के रिसोर्सेज को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया। जो पैसा डेवलपमेंट के लिए था वो चला गया डिफेंस में। नतीजा ये हुआ कि भारत को पहली बार अपनी 5 ईयर प्लान से एक ब्रेक लेना पड़ा। इसे प्लान हॉलिडे कहा गया। खैर, इस प्लान हॉलिडे के बाद इंडिया एक नए दौर में दाखिल हुआ। ये समय था पॉलिटिकल उथल-पुथल का, इंदिरा गांधी के लीडरशिप का, और प्लानिंग का फोकस भी अब बदल रहा था। अब जोर सिर्फ इंडस्ट्री पर नहीं, बल्कि सोशल गोल्स यानी सामाजिक लक्ष्यों पर भी था। 1969 में फोर्थ प्लान के दौरान एक बहुत ही बोल्ड, एक बड़ा कदम उठाया गया। इसने इकोनॉमी पर सरकारी कंट्रोल को और भी मजबूत कर दिया। देश के 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब अब वो सरकारी हो गए। और फिर आया वो नारा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी, गरीबी हटाओ। इस एक नारे ने प्लानिंग के फोकस में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव ला दिया। अब मकसद सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं था, बल्कि सीधे सीधे गरीबी पर वार करना था। तो ये दौर स्टेबिलिटी का तो बिल्कुल नहीं था। प्लानिंग के प्रोसेस में बार बार रुकावटें आई, कभी जंग, कभी पॉलिटिकल चेंजेस, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस। इस वजह से 3 बार प्लान्स को रोकना पड़ा या बदलना पड़ा। ये उस वक्त की अनसर्टेनिटी को साफ दिखाता है। फिर आता है 1990s का दशक, और ये इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक तूफान लेकर आया। एक ऐसा तूफान जिसने दशकों पुराने स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1991 में भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था, और इससे बचने के लिए देश को एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाना पड़ा, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसने इकोनॉमी की दिशा को ही बिल्कुल 180 डिग्री घुमा दिया। लाइसेंस राज खत्म हुआ और मार्केट फोर्सेस को काम करने के लिए एक खुला मैदान मिल गया। अब इस नए इकोनॉमिक माहौल में प्लानिंग की फिलॉसफी भी बदल गई। 8वीं प्लान और उसके बाद आने वाली प्लान्स ने फोकस किया लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर। अब जोर इंडस्ट्रियल आउटपुट पर उतना नहीं था जितना ह्यूमन डेवलपमेंट पर था। मतलब बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ सर्विसेज और रोजगार के ज्यादा मौके। और इसका असर नतीजों में साफ दिखता है। देखिए, थर्ड प्लान के टाइम जब स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा था तो ग्रोथ रेट टारगेट से लगभग आधी थी।
अब इसकी तुलना कीजिए 11th प्लान से, जो लिबरलाइजेशन के बाद आई। यहाँ ग्रोथ रेट टारगेट के बहुत बहुत करीब पहुंच गई। ये एक साफ इशारा था कि कुछ तो बड़ा बदल चुका है। तो इतने दशकों के उतार चढ़ाव, सफलताओं और असफलताओं के बाद भारत की 5 ईयर प्लान्स का ये लंबा और हिस्टोरिक सफर अब अपने आखिरी चैप्टर पर पहुंच रहा था। 12वीं प्लान, जो 2012 से 2017 तक थी, वो आखिरी साबित हुई। 2014 में सरकार ने प्लानिंग कमीशन को ही भंग करने का, डिसॉल्व करने का फैसला ले लिया। प्लानिंग कमीशन की जगह ली एक नई बॉडी ने, नीति आयोग। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। देखिए, प्लानिंग कमीशन एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड प्लानर था, मतलब दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए फैसले होते थे। इसके उल्टा नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट से सेंटर और स्टेट्स दोनों को एडवाइस देता है, सलाह देता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये पूरा सफर, 65 साल तक इकोनॉमी को टॉप डाउन तरीके से डायरेक्ट करने का ये एक्सपेरिमेंट, एक मॉडर्न नेशन बनाने के लिए ज़रूरी नींव थी, या फिर इसने प्रोग्रेस की रफ्तार को धीमा कर दिया? इसका कोई सीधा आसान सा जवाब नहीं है, और शायद यही चीज़ इन 5 ईयर प्लान्स की लेगेसी को आज भी इतना रेलेवेंट और इतना इंटरेस्टिंग